जंगल में एक शेर, हाथी और सियार रहते थे। शेर जंगल का राजा था, बहुत ताकतवर और बहादुर। हाथी बड़ा और दयालु था। सियार तेज और चतुर था, हमेशा नए नए तरीकों से अपनी जान बचाने की कोशिश करता था। एक दिन जब गहरे जंगल में सूखा पड़ा, खाने की कमी हो गई। सभी जानवर खाने के लिए अलग अलग रास्ते खोजने लगे। शेर ने तब घोषणा की, हमें सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी हमारा जीवन आसान होगा। हाथी और सियार शेर की बात से सहमत हो गए। उन तीनों ने योजना बनाई कि शेर शक्तिशाली है, इसलिए वह बड़े जानवरों का शिकार करेगा। हाथी ताकतवर है, इसलिए वह पानी लाएगा, और सियार अपनी चतुराई से फल और सब्जियां ढूंढेगा। उनकी यह योजना सफल हुई। शेर शिकार करता, हाथी पानी लाता और सियार फल और सब्जियां ढूंढता। वे सभी एक साथ खाते और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते। धीरे धीरे जंगल फिर से जीवंत हो गया। सभी जानवरों ने सीख लिया कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। यह कहानी यह दर्शाने के लिए है कि हमारे जीवन में एकता और सहयोग का कितना महत्व है। शेर, हाथी और सियार ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जंगल के जानवरों ने यह भी सीख लिया कि कैसे अपने स्वार्थ को भूलकर सभी के भले के लिए काम किया जा सकता है। दोस्ती और सहयोग ने उनके संबंधों को जीवित रखा और वे जंगल में खुशहाल जीवन जीने लगे। इस प्रकार शेर, हाथी और सियार की कहानी का अंत हुआ। मिलकर काम करने से शांति और खुशी का सही अर्थ पाया जाता है। नीला हरे वन का दरवाजा खोलती है। रजनीगंधा की खुशबू और बारिश की हल्की बूंदें उसकी बालों में आकर जम जाती है। यहाँ आने का उसका मकसद साफ था। वह एक समय जहाँ उसकी कल्पनाओं के दरवाजे खुलते थे। एक गहरी सांस लेते हुए नीला ने जंगल के भीतर कदम रखा। उसकी आंखों में चमक आई जब उसने देखा कि उसकी बचपन की दोस्त, एक चतुर बंदरनी रीमा, उसकी तरफ दौड़कर आ रही थी। रीमा ने अपने नन्हे हाथों से नीला को गले लगाते हुए कहा, तू फिर से आई। मुझे पता था, हमारी दोस्ती अमर है। नीला हंसी और रीमा की आंखों में झांका। हाँ रीमा, मैं वापस आ गई। इतने सालों के बाद भी तुम्हारी यादें मुझे खींच लाती है। रीमा ने उसे जंगल की तरफ इशारा किया। आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। दोनों जंगल की पगडंडी पर चलते हुए गहरी हरी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए बांसुरी की आवाज सुनाई दी। नीला ने देखा कि बांसुरी बजा रहा था एक और पुराना दोस्त, बड़बड़िया भालू बलवंत। बलवंत ने भी नीला को देख उत्साहित होकर अपने विशाल पंजों से बांसुरी बजाना बंद किया और खुशी से झूम उठा। नीला, तुम आई। मैं तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। नीला ने हंसते हुए बलवंत को गले लगाया। बलवंत, तुमने तो बहुत कुछ बदल दिया। यह बांसुरी कहाँ से सीखी? बलवंत ने एक कहकहा लगाया। रीमा ने सिखाया। वह तो एक महान गुरु है। जंगल के इस छोटे से गांव में नीला, रीमा और बलवंत की त्रिपट्टी ने कई अद्भुत समय बिताए। हर दिन वे एक नई रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकलते। एक दिन वे विशाल पेड़ पर चढ़ जाते और ऊपर से पूरे जंगल का दृश्य देखते। दूसरा दिन वे झरने की शांत धारा में तैरते और तीसरे दिन वे जंगल की गुप्त गुफाओं की खोज करते। एक दिन जब तीनों एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, नीला ने कहा, रीमा, बलवंत, क्या तुमने कभी सोचा है कि बाहर की दुनिया कैसी होगी? हमने तो यहाँ बहुत कुछ देखा है, पर बाहर क्या होगा? रीमा ने हंसते हुए कहा, नीला, तुम हमेशा नई दुनिया की कल्पना करती हो, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। बलवंत ने सहमति में सिर हिलाया। रीमा सही कह रही है।
हम हर दिन कुछ न कुछ नया खोज सकते हैं। उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। एक अद्भुत सफेद मोर उनकी तरफ आकर बोला, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? मैंने सुना है आप लोग अनगिनत रोमांचक यात्राएं करते हैं। नीला, रीमा और बलवंत ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। क्यों नहीं, नीला ने कहा, हमारा यह छोटा सा परिवार और बड़ा होने जा रहा है। इस नई साथी के साथ उनके रोमांचक यात्राओं की कोई सीमा नहीं रही। वे एक ऐसी दुनिया में खो गए थे जहां हर दिन एक नई कहानी बनती थी। और इसी तरह उनके अनगिनत साहसिक यात्राएं, दोस्ती और हंसी मजाक ने उनके जीवन को संपूर्ण बना दिया। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वे सिर्फ एक जंगल तक सीमित थे, क्योंकि उनके दिल और दिमाग हमेशा खुले थे नई संभावनाओं के लिए। और यह ही थी उनकी असली शक्ति, जो उन्हें दुनिया का सबसे खास बनाती थी। दोस्त, बंधु, भाई बहन, माई बाप, वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।